प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के अध्ययन के क्रम में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे दी है। त्रिकोणमितीय अनुपात के क्रम में हम लोग थीटा पर विचार कर रहे थे। थीटा का प्रकरण आया था। तो थीटा का मतलब होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, थीटा, इसको थीटा कहते हैं। और यह कोण का संकेत होता है, एंगल का यह संकेत होता है कि एंगल का मान न रख करके, अगर मान नहीं मालूम हमें है तो हम थीटा का प्रयोग जनरली करते हैं। आज हम उस कोण के कुछ वैल्यू पर बात करेंगे, मान रख करके बात करेंगे कि अगर कोई मान दिया गया है त्रिकोणमिति में थीटा का, तो उसमें हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू कैसे निकालेंगे और कितना होगा। जैसे अगर थीटा का मान 0 डिग्री दिया गया है, 30 अंश दिया गया है, 45 अंश दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, 90 अंश दिया गया है, तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक मेथड होता है कि हम गणितीय विधि से इसको ज्ञात करेंगे, और दूसरा होता है हम त्रिकोणमिति इसको रेखा गणितीय विधि से करेंगे, ज्योमेट्रिकल वे से इसको मेथड से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अंक गणितीय मेथड से आपको एक तरीका बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, जिसके द्वारा हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लेंगे। अब थीटा की जगह पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री है, 60 अंश है और 90। आप एक बार फिर देखते हैं, 0 डिग्री, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। अब क्या करेंगे, अगर आप लोग सावधानी से देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम इसलिए इसको धीरे धीरे एक स्टेप वाइज समझा रहे हैं आपको। तो हमने ये लिख दिया 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब क्या करेंगे कि हम इसके नीचे 0 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 2 लिखेंगे, इसके नीचे 3 लिखेंगे, इसके नीचे 4। क्या किया मैंने काम, 0 के नीचे 0, 30 अंश के नीचे 1, 45 अंश के नीचे 2, 60 अंश के नीचे 3 और 90 अंश के नीचे 4 लिखा। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 0/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अब इसके बाद 4 से भाग देने के बाद हम सभी का वर्गमूल निकालेंगे। तो अब इसको अंडर रूट कर देंगे सबको। स्टेप पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम कैसे कैसे स्टेप दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने काम किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। इसके बाद डिवाइड बाई 4, 4 से हमने सबको विभाजित कर दिया। तीसरा स्टेप है, सबको अंडर रूट में मैंने कर दिया। अब जो वर्गमूल इसका निकलेगा वह साइन थीटा का मान आएगा, यानी साइन, इसका मान जो आएगा साइन 0 आ जाएगा, इसका मान साइन 30 अंश का आएगा, इसका साइन 45 अंश का आएगा, इसका साइन 60 अंश का आएगा, इसका मान साइन 90 अंश का आएगा। तो अब क्या करेंगे, यहां पर अब हम लिख देंगे साइन। अब साइन 0 का मान, तो 0 में 4 की भाग देंगे, 0 का वर्गमूल होगा 0, तो साइन 0, 0। अब साइन के बाद साइन 30 अंश का मान, अब आप देखेंगे कि इसका मान 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, इसका मान हो जाएगा 1/2। यहां देखेंगे कि इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 2 को काटेंगे 2 से, तो यह 1 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यह। 1/2 जब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको अंडर रूट 2 लिखेंगे। यानी साइन 45 अंश का मान 1/करणी में 2 होगा। अब यहां पर देखेंगे कि करणी में 3 का मान नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए इसको करणी में 3 ही अंडर रूट 3 लिखेंगे, और 4 का निकल जाएगा, इसको 2 लिखेंगे।
अब यहां पर देख रहे हैं कि 4/4 है, यानी 1 इसका मान होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब देखें आप कि साइन के इतने कोणों का मान निकल गया। 0 का 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब क्या करेंगे कि कास का निकालेंगे। तो कास का इसी को इन्वर्स कर देंगे, इस एक को हम यहां ला देंगे, 1 √3/2, फिर तीसरे स्थान पर यही आ जाएगा, यह यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, 0 यहां आ जाएगा, यानी काश 0 1, काश 30 √3/2, काश 45 1/2, साइन काश 60 1/2 और काश 90 0। अब आप लोगों को इसके पहले हमने बताया था कि साइन बटे काश बराबर tan होता है। तो साइन बटे काश बराबर tan होता है। अब आप क्या करेंगे कि साइन में काश की भाग दे देंगे तो आपको tan का मान निकल जाएगा, tan का मान निकल जाएगा। अब tan का मान निकालने के लिए 0 में 1 की भाग देंगे यानी 0। अब यहां पर आप देख रहे हैं 1/2 में 3/2 की भाग देंगे, 1/2 इंटू यह उलट जाएगी, दूसरी भिन्न है, 2/√3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/√3, मतलब साइन 30 अंश बराबर 1/3। अब तीसरा स्थान पर देखें आप, यह भी 1/√2 है, यह भी 1/√2 है, तो साइन 45 बटे काश 45, यानी यह दोनों बराबर है, इसलिए इसका मान tan 45 का मान 1 होता है। अब यहां है आप tan 60 का, तो कड़ी में 3/2 भागे 1/2, तो कड़ी में 3/2 भागे 1/2 बराबर कड़ी में 3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा, यह उलट जाएगी भी, कट जाएगा, यानी √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब tan 90 पर जब आएंगे हम 1/0 हो जाएगा, और जब भी किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, और उसको हम इस तरह से इसको लिख देते हैं। अब आपने देखा कि साइन का मान निकल गया, कास का मान निकल गया, tan का मान निकल गया। पिछले क्रम में हमने आप लोगों को बताया था कि साइन का अपोजिट इनवर्स जो होता है कोशेक होता है, कास का सेक होता है और tan का काट होता है। इनवर्स का मतलब होता है कि 1/उतरा कर दिया। अगर हम यहां लिख रहे हैं कोशेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, क्या देख रहे हैं, कोशेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी 1/sin कर देंगे तो कोशेक का मान आ जाएगा। अब आप कोशेक का निकाल लें, कोशेक कोशेक का 1/sin होगा। यहां पर क्या हो रहा है कि 1/0 हो जाएगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में अगर 0 की भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वह अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा कोशेक का इनफाइनाइट हो गया। अब यहां देखेंगे 1/1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/1/2, यानी यह गुणा करेंगे तो उलट जाएगा, यानी इसका मान 2 हो जाएगा। यहां पर आए 1/1 कड़ी में 2 होगा, 1/1 कड़ी में 2, इसको हम 1/1 लिख देंगे, या दूसरी भिन्न उलट जाएगी, कड़ी में 2/1 हो जाएगी,
एक कण खत्म हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका मान √2 हो जाएगा। यहां देखेंगे 1 बटे हो जाएगा, यह उलट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1/1 इंटू 2/√3, इसका मान आएगा 2/√3। और यहां पर आप देख रहे हैं 1/1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। यह कोशिक का निकल गए। अब आपका शेक का निकाल सकते हैं आप। शेक का निकालिए। चलिए अब कास का आपको इनवर्स जो होता है वह शेक होता है 1/कास, यानी 1/1, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। यहां पर यह हो जाएगा 1/√3/2, तो यह हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं यह 1/कड़ी में 2 है, इसका 1 पर भाग देंगे, 1 में इसको भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा √2 हो जाएगा। यहां पर आपका यह मान 1/2 है, तो यह 2 हो जाएगा। और यहां पर 1/0 हो जाएगा, यह अपरिभाषित इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आए tan का आपको इनवर्स काट होता है, अब आप काट करा लीजिए। अब देखिए यह 1/tan यानी 1/0 इनफाइनाइट, या 1/1 कड़ी में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मान √3 हो जाएगा। यहां देख रहे हैं इसका मान 1 है, तो 1/1 का मतलब 1 होगा। यहां पर 1/1 कड़ी में 3 हो जाएगा, और यहां यह 0 हो जाएगा। इस तरह से आज मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ इंपॉर्टेंट कोणों का मान हम कैसे निकालेंगे, यह साड़ी जो मैंने आप लोगों के सामने बना दिया है, इसको आप लोग ठीक ढंग से सावधानी से पूरी तरह से इसको याद कर लेंगे। यह पूरे त्रिकोणमिति के क्रम में आगे आपको उच्चतर कक्षाओं में लगातार ये आप लोगों की मदद करता रहेगा। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में अब आपको ज्यामितीय तरीके से, ज्योमेट्रिकल वे से, मेथड से हम इन्हीं कोणों का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसको बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।